अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से YouTube चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, ओए होए, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, माता रानी का असीम कृपा आप पर बनी रहे। लीजिए, अब नवरात्रे आ गए हैं। अब नवरात्रे आ गए हैं तो नारियल का एक उपाय तो बताना बनता है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जस्ट बिलीव इन कर्मा। नवरात्रों के दौरान नारियल के कुछ उपाय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे नवरात्रों में आप जरूर करें। और हाँ, इसे आप आगे पीछे किसी भी अष्टमी पर कर सकते हैं अगर आप नवरात्रों में ना कर पाएं, क्योंकि सूतक पातक या पीरियड्स में आप इन उपायों को ना करें। नारियल का दान, नवरात्रों के दौरान नारियल का दान माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है। अगर आप चाहें तो 9 के 9 दिन माँ को नारियल का भोग लगा सकते हैं, और आपको 9 के 9 दिन माँ को नारियल चुन्नी लगाकर भेंट स्वरूप अर्पण जरूर करना चाहिए। नारियल से माँ की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, शिव, सभी देवी देवताओं को नारियल अर्पण करना चाहिए। नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए जल में जल प्रवाह करना चाहिए। नारियल के पानी का माँ को भोग लगाना चाहिए, लेकिन नारियल के पानी को शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाते, ना ही उसका भोग लगाते। नवरात्रों के दौरान नारियल के तेल का प्रयोग अगर आप करें अपनी त्वचा के लिए, अपने बालों के लिए, या माँ की जोत जलाने के लिए, तो भी माँ बेहद प्रसन्न होती है। मैं आपको बता दूं कि नारियल की माला बनाकर इस दौरान अगर माँ को पहनाई जाए, गणेश जी को पहनाई जाए, तो माँ विशेष प्रसन्न होती है। नारियल की मिठाई, नारियल की सब्जी, नारियल का भोग माँ को लगाना, मिठाइयों का भोग लगाना माँ बेहद प्रसन्न होती है, खासकर नारियल की बर्फी से। आप अगर नारियल के ये उपाय करते हैं तो माँ आपको विशेष कुछ आपके जीवन में देती है। आपको एक बात बताऊं, नारियल जब हम माँ के समक्ष अर्पण करते हैं तो हम माँ से कहते हैं कि माँ, हम अपना शीश आपके समक्ष अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना सर तो काट कर आपको नहीं दे सकते ज्ञानी भक्त की तरह, तो हम आपको अपना सर समझकर नारियल दे रहे हैं। और जब आप माँ को नारियल अर्पण करते हैं तो माँ से कहना, माँ मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लो। अपने घर के मंदिर में ही नारियल को अर्पण करना, और अगले दिन देखना नारियल में दरार होगी, और जो नारियल में दरार होगी तो समझ जाना कि माँ ने आपकी भेंट को स्वीकार कर लिया। आपको पता है, जब हम 9 दिन माँ के समक्ष नारियल कलश पर रखते हैं और 9 दिन बाद वो नारियल जब खराब निकलता है, तो इसका मतलब जिसे वो चखे उसे कौन रखे, तो माँ इससे बेहद ज़्यादा प्रसन्न होती है। यानी कि माँ की पूजा में नारियल का विशेष महत्व है। मैं तो आपसे कहूँगी कि नारियल नहीं तो माँ की पूजा ही नहीं। नारियल देवी देवताओं के चरणों में अर्पित करें, और ये बिल्कुल ना सोचे कि माँ दुर्गा भवानी की पूजा चल रही है तो हम केवल माँ को नारियल अर्पण करें। आप गणेश जी को, हनुमान जी को, माँ पार्वती को, और खासकर पीपल के पेड़ पर नारियल जरूर रखें। नारियल की बेल की पूजा, नारियल के पेड़ की पूजा देवी को प्रसन्न करती है। अगर आप अपने घर में नारियल का पेड़ लगाते हैं और उसके पास पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं तो माँ की विशेष कृपा आप पर होती है। नारियल का विसर्जन, यदि आप किसी विशेष कामना को लेकर आपके जीवन में विघ्न है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, नारियल पे वो मनोकामना बोलते हुए अगर उसे किसी नदी या समुद्र में विसर्जित कर देते हैं, तालाब में विसर्जित कर देते हैं, कुएं में विसर्जित कर देते हैं, तो भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। नारियल की पूजा, घर के मुख्य दरवाजे पर एक नारियल को 7 बार इस तरह से घुमाकर, जमीन पर तोड़कर इन नवरात्रों पर फेंके कि माँ, कोई भी हारी बीमारी, कष्ट तकलीफ अगर मेरे घर पर, ऊपरी हवा, जादू टोना, नजर लगी हुई है तो वो खत्म हो जाए। नारियल, मैं आपको बता दूं कि उपवास के समय पर अपने खाने में, अपने भोजन में नारियल का प्रयोग जरूर करें। देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं, और नारियल अगर आपको मंदिर से इन दिनों में मिल जाए, जो पंडित आपको स्वयं दे दे, तो भी आप अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझें। नारियल दान करने से आपका कर्जा खत्म होता है। नारियल की मिठाई माँ को भोग लगाने से आपके जीवन से तकलीफें दूर होती हैं। नारियल अगर आप लाल रंग के कपड़े में लपेट कर और उसमें 2 लौंग रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ के समक्ष अर्पण करते हैं तो माँ बेहद प्रसन्न होती है। अपनी गोद में नारियल रखकर रोज रोज रोज, और आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, और उसके बाद वो नारियल सामाजिक तौर पर बने हुए किसी भी मंदिर में रखकर आते हैं, तो माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये कुछ नारियल के ऐसे उपाय हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे। लेकिन इसके सिवा भी मैं आपको बता दूं कि नारियल माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत पसंद है, और नारियल के लिए कृपया कर अब एक काम और करें। नारियल कभी भी माँ को नंगा नहीं चढ़ाते। मैं आपको नारियल दिखाती हूँ, नारियल किस तरह से होना चाहिए। पूजा, मुझे नारियल दे के जाओ बेटा। और
किस तरह से माँ को अर्पण करना है। अगर आप चाहते हैं कि नारियल का दुरुपयोग भारत में से बंद हो जाए, तो जब भी माँ भवानी दुर्गा को आप नारियल अर्पण करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नारियल के ऊपर हल्दी से कुमकुम बना दें। देखिए, इस तरह से माँ को नारियल अर्पण करना चाहिए। नारियल को घुमाकर देखना चाहिए क्या नारियल में से पानी की आवाज़ आ रही है। अगर मैं इसे तोड़ूं तो इसमें से 2 गिलास पानी भर जाएगा। इतना ज़बरदस्त पानी वाला नारियल है ये। और नारियल हमेशा इस जगह पर रेड कलर के मार्कर से, या तो स्केचर से, या सिंदूर से, या रोली से, या हल्दी से आप इस पे ओम लिख दो, जय माता दी लिख दो, स्वास्तिक लिख दो। माँ को बालों वाला नारियल बेहद पसंद है। आजकल समाज बदलता जा रहा है, नारियल के रूप बदलते जा रहे हैं। नारियल छील कर लोग माँ को अर्पण करते हैं, तो थोड़ी सी चुटिया के बाल यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो माँ के समक्ष जब भी आप नारियल अर्पण करें तो कम से कम ये चुन्नी लपेट कर, नारियल को अपने माथे लगाकर, नारियल को अपने हृदय से लगाकर, नारियल का धन्यवाद करते हुए, अपनी मनोकामना हाथ रखकर बोलते हुए माँ के समक्ष जब आप नारियल अर्पण करें तो उसमें आप कुछ पैसे ज़रूर रख लें तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन देखिए, अब मंदिर में जाएगा, ये नारियल चुन्नी में से ऐसे उतरेगा, फिर इसे हर मंदिर में ऐसा नहीं होता क्योंकि हर मंदिर पर लांछन लगाना गलत होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो काला धंधा करते हैं, ये वापस आपका नारियल बाजार में जाएगा। हो सकता है दूसरे तीसरे दिन आप इसी नारियल को फिर खरीद कर माँ को अर्पण कर दें। अगर आप ये काले बाजारी बंद करना चाहते हैं तो इसे पूरी तरह से हल्दी से पीला कर दें, क्योंकि एक बार नारियल पे चढ़ा हुआ रंग धोने से भी दोबारा नहीं हटेगा। इसीलिए माँ प्रसन्न भी होगी। या फिर साउथ की तरह क्या होता है, साउथ इंडिया में जब नारियल अर्पण करते हैं तो वो वहीं पर तोड़ते हैं और तोड़कर माँ के समक्ष प्रसाद के रूप में अर्पण कर कर आप ही का नारियल आपको वापस कर देते हैं। तो मैं मानती हूँ वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आप जीवन में सुखी रहें, समृद्ध रहें, आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। और हाँ, ओए होए नवरात्रे आ गए। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं, आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सबकी कृपा से, माता रानी की दया से ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। सुरेश जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और
बिल्कुल ठीक ही रहनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ भगवान होता है उसका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। छोटे मोटे घटनाएं और तकलीफें आती हैं और आकर चली जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे नारियल के उपाय। क्यों ना बताएं, विक्रम संवत है, कभी गुप्त नवरात्रे आ जाते हैं, कभी नवरात्रे आ जाते हैं, और हो सकता है ये वीडियो आप तब देखें जब नवरात्रे निकल चुके हों। इसका कोई लेना देना नहीं है। ये नारियल वाले उपाय नवरात्रों में तो हुए चमत्कारी होते हैं, लेकिन इन उपायों को आप कभी भी कर सकते हैं और इसका आपको बेहद ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। लेकिन आज आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहते हैं शमशान गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। शमशान उस जगह पर होना चाहिए जहां पर से आदमी दिन में 10 बार गुजरता हो, ताकि जब जब वह वहां से गुजरे और जलती हुई लाशों को, आधी जली हुई लाशों को, मुर्दाओं को देखे तो अपनी मृत्यु का ख्याल उसे हर वक्त आए। और ऐसा होगा तो दुनिया में 100% पाप खत्म हो जाएंगे, अपराध स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज आदमी भूल गया है कि कल उसे भी मर जाना है। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उसे मरने वालों से तुम अपने आप को कहाँ गिनते हो? सबसे बड़ी बात यह है, तुम ये कहते जरूर हो कि सबको एक दिन मर जाना, लेकिन उन मरने वालों में तुम अपने आप को कहाँ गिनते हो? मैं पता है कभी कभी क्या सोचती हूँ कि अगर भगवान मेरे सामने प्रकट हो और वो मुझसे कहे कोई एक विश तू मांग ले, तो आपको पता है मैं क्या मांगूंगी? मैं भगवान से कहूंगी, भगवान ऐसा कोई चमत्कार पूरे ब्रह्मांड में कर दे कि कभी कोई इंसान मरे ना, वो मर कर एक बार पैदा वापस जिंदा होने की, उसको सिर्फ एक बार मर कर वापस जिंदा होने की जो है ना वो शक्ति दे दे। मतलब आप सोचेंगे क्यों ऐसा क्यों? मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है हमारे घर में ना बड़े झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। पति पत्नी को कहता है चली जाओ, तुम तो मर जाओ, जिस दिन से मेरी जिंदगी में आए हो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पत्नी कहती है, पति कहता है वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुझे पहली बार देखा, मैं फेड अप हूँ, तुम्हारे जैसा बकवास इंसान नहीं देखा। बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं हमें पैदा क्यों किया, हमारे लिए क्या कर लिया है। I mean, कई बार ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, आज हम एकल परिवार है, हम गुस्से में कहीं चले गए, 10 दिन बाद हम वापस आ जाते हैं, तब भी हमारे घर वालों को इस बात से फ़र्क पड़ता है, एहसास होता है कि आया नहीं, ढूंढते हैं, सब करते हैं। लेकिन काश ऐसा होता कि इंसान मर जाता और मरने के एक हफ्ते बाद भगवान उसको ये शक्ति दे पाता कि वो दोबारा से जिंदा हो जाए, तो मैं बता रही हूँ नानी याद आ जाती। आपको पता है कभी ये एहसास कर कर देखिएगा। मतलब नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, पर मैं अपने फैमिली को फुल टाइम देती हूँ, फैमिली को नंबर 1 पर रखती हूँ। लेकिन इस बार देव के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सुरेश जी हैदराबाद चले गए। एग्ज़ाम चल ही रहे थे, लास्ट के 2 एग्ज़ाम बचे थे, वो चले गए और अपनी मम्मी से मिलने। वो वहाँ ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रहे, क्योंकि हैदराबाद से जो हम दोनों का कॉमन दोस्त माचा आया था हमारी एनिवर्सरी पर, वो उनको अपने साथ 10 तारीख को ले गया। ठीक है, और उनके जाने के बाद घर खाने को दौड़ रहा था। जब थोड़ा सा भी अकेली होती थी तो मन नहीं लग रहा था, खाना कोई पूछ नहीं रहा था, और आई वॉज मिसिंग हिम लाइक एनीथिंग, क्योंकि 2 साल से वो हर वक्त मेरे साथ ही थे। लॉकडाउन की वजह से घर वर्क फ्रॉम होम, तो मैंने उन्हें बहुत मिस किया। तो उस टाइम पे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि कई बार ऐसा नहीं मेरी सुरेश जी से लड़ाई नहीं होती, मेरी बहुत लड़ाई होती है उनसे। वो नहीं लड़ते, वो तो देवता आदमी है, मैं ही लड़ती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो। और मैं कभी सॉरी नहीं बोलती, वही सॉरी बोलते हैं। उनकी लड़ाई गलती ना होने पर भी वो बोलते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहती हूँ किसी से भी, मैं मान जाती हूँ, तो मैं मान भी जाती हूँ, और ही इज़ बेटर देन मी हर हाल में। और तो मेरे को बड़ा उदासपन लग रहा था, रात को नींद भी नहीं आ रही थी, मन भी नहीं लग रहा था। तब मैंने देवा को बोला, मैंने कहा काश भगवान ने ऐसा कुछ किया होता ना, जिनसे हम बहुत लड़ते हैं, भगवान से टंग कर कर हमें ऊपर खींच लेते कि अब रह इसके बिना। और फिर जब हमें उसकी जाने के बाद अपनी गलतियों का एहसास होता, उसकी याद आती, हम माफ़ी मांगते, तो भगवान उसे वापस भेज देता। आई मीन थोड़ा सा फिल्मी है, बट कभी सोच कर देखिएगा अपने उनको। मैं सच बता रही हूँ, रिश्ते बहुत खास हैं और बहुत स्पेशल हैं। जिस इंसान के आज होने की कदर आपको नहीं पता लग रही ना, कल आप उसके लिए आंसू बहाएंगे, लेकिन लाख चाहने पर भी वो लौट कर वापस नहीं आएगा। इसलिए इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अपनों को ना प्लीज़ संभाल कर रखो और रिश्तों को भी संभाल कर रखो। ज़िंदगी के अंदर जिनकी हमें आदत हो जाती है सुबह शाम, इनफैक्ट लड़ने की भी आदत हो जाती है ना, उनके बिना ज़िंदगी गुजरती बड़ी मुश्किल से है दोस्त। इसलिए रिश्तों को संभालो। कहते हैं माँ को, दुर्गा को नारियल बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना सर काट कर माँ के सामने नहीं रख सकता, इनफैक्ट कोई भी नहीं रख सकता,
भक्ता। पहले ज़माने में तो ऐसे भक्त की अपनी खुद की बलि दे दी और करा, बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी हम सुनते हैं। लेकिन जब आप नारियल दुर्गा माँ पर, भवानी पर, जगदम्बा पे अर्पण करते हो तो इट मीन्स आप अपना सर काट कर अपना अहम, अपना घमंड, अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हो। तो माँ को नारियल बेहद पसंद है। 9 दिन तक माँ को नारियल अर्पण नवरात्रों में करना बेहद ज़्यादा शुभ होता है। अगर ये 9 दिन आप माँ को नारियल अर्पण ना कर पाएँ तो पूरे साल आपको शुक्रवार माँ को नारियल अर्पण करना चाहिए। और माँ को नारियल अर्पण करने का तरीका इस बार मैंने आपको नवरात्रों में समझाया है। नारियल लेना है, रेड कलर के स्केच पेन से उस पर स्वास्तिक बनाना है या राम लिखना है, ताकि उस नारियल का रीयूज ना हो सके। नारियल को कभी भी माँ के या भवानी के मंदिर में अर्पण करे या किसी देवी देवता के सामने अर्पण करे तो नंगा अर्पण ना करे, उस पर धागा या चुन्नी अर्पण जरूर करें। एक नारियल अपने सर पर से 7 बार उतार कर अगर उसे जमीन पे मारकर तोड़ दिया जाए तो कहते हैं ये उपाय शनिवार या मंगलवार वाले दिन करने से आपकी 1 वर्ष की नजर उतर जाती है और कष्ट और तकलीफें दूर हो जाते हैं और चमत्कारी रूप से जो रास्ते आपके बंद हो चुके हों, चमत्कारी रूप से वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। नारियल में माँ की जोत जलाना। आपने एक पानी वाला नारियल लिया, धड़ाक कर तोड़ा, उसके 2 हिस्से हो गए, पानी एक तरफ रख दिया, पी लीजिए। दोनों चीज़ें खाली हो गई, खोखली हो गई। इसमें घी भरिए और एक लाल रंग की बत्ती रख दीजिए, इसमें घी भरिए और लाल रंग की बत्ती, और ऐसे कर कर माँ की आरती उतारिए और माँ की कृपा आप पर होने लगेगी और आपको इसके ज़बरदस्त चमत्कारी उपाय दिखेंगे। कहते हैं घर के मुख्य दरवाजे पर 7 बार घुमाकर साल में 1 बार अपना घर के सामने नारियल को घुमाया घुमाया घुमाया, समझ लीजिए कैमरा नहीं दरवाज़ा है, और धड़ाक देकर अपने घर के दरवाजे के सामने तोड़ देना चाहिए। अगर किसी ने भी जादू टोना तंत्र विद्याएं कर रखी हैं, आपके काम धंधे को बांध रखा है, तो सब चमत्कारी रूप से उपाय जो है ये काम करने लग जाते हैं। अब इसके लिए नारियल के ये उपाय करने के लिए हमें नवरात्रों की जरूरत नहीं है। वी कैन डू एनी टाइम दिस उपाय। नारियल अगर बीमार व्यक्ति के सर पर से 7 बार घुमाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़कर आ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि हम केवल नारियल ही छोड़कर नहीं आ रहे, उसकी बीमारी को भी छोड़कर आ रहे हैं। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। नारियल तोड़कर उसमें जो फूल होता है, कई बार आप नारियल देखोगे तो उसके अंदर एक छोटा सा बीज और दाना निकलता है। कहते हैं वो नारियल अगर किसी स्त्री को दे दिया जाए, वो जबान पे रखकर उसे मेडिसिन की तरह खा ले तो उसे निश्चित ही प्रेगनेंसी में बेटा पैदा होता है। नारियल माँ गौरा को शादी से पहले ज़रूर अर्पण करना चाहिए। जब कहते हैं बेटी की शादी हो तो उससे पहले उसे दुर्गा पूजा करवानी चाहिए, उसे माँ गौरा की पूजा करवानी चाहिए और माँ के हाथ से एक नारियल, जो माँ जो है अपनी बेटी को नारियल दे कि जाकर ये पार्वती माँ को नारियल अर्पण कर कराओ और नारियल के साथ थोड़ी सी मिश्री अर्पण करवा दीजिए तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। अगर गृह प्रवेश करते वक्त या गाड़ी खरीदते वक्त आप नारियल तोड़कर गृह प्रवेश करें, नारियल तोड़कर गाड़ी स्टार्ट करने की शुरुआत करें तो आपके एक्सीडेंट भी नहीं होते और घर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बन जाता है। आज या मतलब नवरात्रों में या नवरात्रों के पूरे दिन आप कन्याओं को, किसी भी एक कन्या को बुला लें और उसे रोज एक नारियल दें और साथ में चुन्नी दें तो और उस बच्ची की कान में धीरे से होठों को घुमाते हुए अपनी विश बोल दें तो वो विश निश्चित रूप से पूरी होती है। इस उपाय को आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं या किसी भी महीने के शुक्रवार को कर सकते हैं। ऐसा पूरे शुक्रवार कीजिए कि बच्ची को घर बुलाए, पैसे दिए, नारियल दिए, चुन्नी दी और अपने उसके पैर छूकर अपने मन की बात बोल दो। अब 9 साल के बच्चे के सामने कुछ भी बोलोगे तो उसे समझ में आ जाएगा। कई बार आप अपने मन की बात उससे ना बोल सको तो उसके पैर छूकर अपने मन में बोल दो कि हे मामाई मैं तेरे से मन्नत मांगता हूँ। ये प्रैक्टिकली उपाय है, कर देख लीजिएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप पैसा चाहते हैं तो नारियल पर इत्र लगाकर माँ दुर्गा को अर्पण करें या तो किसी भी शुक्रवार या नवरात्रों में, इसका चमत्कारी फायदा होता है आपको। नारियल की चटनी बनाकर चावल के साथ ब्राह्मण को खिलाने से ओए विष्णु भगवान इतने खुश होते हैं कि चमत्कारी रूप से इंक्रीमेंट, प्रमोशन, व्यापार, काम झक्कर कर चलने लग जाता है। यूँ कहिए कि आपकी ट्रेन दौड़ने लगती है। हिंदू धर्म में नारियल का पेड़ लगाना बेहद शुभ होता है। आप चाहे तो नारियल का पेड़ आप अपने घर में लगा सकते हैं और हर शुक्रवार इस पर आप गाय के घी का दिया जला सकते हैं। सोचिए जो नारियल भगवान पर अर्पण किया जा रहा है वो पेड़ ही अगर आपके घर पर लगा दिया जाए और फिर उस पर हर शुक्रवार गाय के घी का दिया जलाया जाए तो ओए होए आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। और नारियल का पेड़ किस्मत वालों के घर में लगता है। अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर शुक्रवार आप नारियल और चावल, नारियल के चावल बनाकर, सफ़ेद होते हैं ये, और ये बच्चों को भेंट स्वरूप बांटने शुरू करिए। ओए होए इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहले लक्ष्मी
लक्ष्मी माँ को भोग लगाइए, नमकीन चावल होते हैं ये, और आपकी हर मनोकामना माँ लक्ष्मी जादुई रूप से पूरी करनी शुरू कर देगी। माता वैष्णो देवी को 1.25 किलो मिठाई के साथ 1 नारियल, 1 कपूर, गुलाब के 1 फूल की माला 16 शुक्रवार अर्पण करने से जो भी आपकी इच्छा हो, 16 शुक्रवार व्रत रखें ना रखें, ये उपाय कर देख लें, माँ भवानी दुर्गा आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगी। व्यापार अगर अच्छा ना चल रहा हो तो 16 बृहस्पतिवार पीपल के पेड़ पर आपको पीले कपड़े के अंदर नारियल रखकर पीली मिठाई के साथ घी का दिया जलाकर रखकर आना है। ये उपाय आपको पीपल के पेड़ पर भी करना है और ये उपाय आपको केले के पेड़ पर भी करना है, और ऐसा 16 बृहस्पतिवार करना है। आपका व्यापार इतनी तेजी से दौड़ेगा, जहां भी पैसा फंसा हुआ है वो पैसा भी चलकर लौट कर घर आएगा और आपके काम बनने लग जाएंगे, और जिनकी लॉटरी नहीं लग रही उनकी लॉटरी भी लग जाएगी। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस वाले दिन 12 अमावस ऐसा आपको करना है कि 1 नारियल लेना है और उसमें नारियल को तोड़ना है, उसमें चीनी आटा भरना है और उसको आपको किसी भी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है, जिसे 24 घंटे का दान कहते हैं। ऐसा करने से आपका पितृदोष दूर होगा और भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। तो ये जादुई वो उपाय हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी इस वीडियो में नारियल के जादुई उपाय बता रही थी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखेगा खास ध्यान। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। एक हल्की सी मुस्कान मेरे लिए।